तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। मैं विनय आप सबके लिए लेकर आई हूँ डेली इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स का डे 5। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के 10 वोकैब वर्ड्स। तो जो हमारा पहला वर्ड है वो है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है कठोर, यानी कि टफ एंड स्ट्रिक्ट। स्ट्रिंजेंट के सिनोनिम्स क्या होते हैं? हार्श, रिजिड, हार्ड, ऑस्टर, स्टर्न। ये सब क्या होंगे हमारे स्ट्रिंजेंट के सिनोनिम्स। इन सब का मतलब क्या होगा? हार्ड यानी कि कठोर। स्ट्रिंजेंट के एंटोनिम्स क्या होंगे? फ्लेक्सिबल, इजी गोइंग, माइल्ड, प्लाएबल, रिलैक्स्ड। ये सब क्या होंगे? स्ट्रिंजेंट के एंटोनिम्स होंगे। इन सब का मतलब क्या होगा? जो हार्ड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। स्ट्रिंजेंट से अब एक सेंटेंस बना लेते हैं। द इंग्लिश टीचर ऑफ दैट स्कूल इज सो स्ट्रिंजेंट दैट द स्टूडेंट्स ऑलवेज मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। यानी कि उस स्कूल की जो इंग्लिश टीचर है ना, वो इतनी स्ट्रिक्ट है, इतनी कठोर है कि स्टूडेंट्स हमेशा अपनी क्लास में क्या बनाए रखते हैं? डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सबको बोला था कि हम आगे जाके ट्रिक्स लेकर आएंगे, तो आज हम आए हैं अपनी ट्रिक्स लेकर। तो स्ट्रिंजेंट के लिए हमारी ट्रिक क्या है? ये डायमंड रिंग बहुत स्ट्रिंजेंट है, यानी कि हमें पता है ना डायमंड रिंग क्या होती है? बहुत ही कठोर होती है, बहुत ही हार्ड होती है। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं ये ट्रिक से कि ये डायमंड रिंग बहुत स्ट्रिंजेंट है। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होगा यहाँ पर? बहुत ही हार्ड है, बहुत ही कठोर है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है साजिश, यानी कि कोई प्लान। ए सीक्रेट प्लान फॉर समवन टू डू समथिंग बैड और अनलॉफुल, यानी कि कुछ बुरा या कुछ गलत और इलीगल करने के लिए जो सीक्रेट प्लान होता है उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी के सिनोनिम्स क्या होंगे? मैसिनेशन, ट्रिक, इंट्रिग, प्लॉट, कोलिजन। ये सब क्या होंगे? हमारे कॉन्स्पिरेसी के सिनोनिम्स होंगे। और इन सब का मतलब क्या होगा? किसी न किसी तरह की कोई चाल, कोई साजिश, किसी के साथ कुछ गलत करने के लिए। हमारे कॉन्स्पिरेसी के एंटोनिम्स क्या होंगे? ट्रुथ, रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, एक्यूरेसी, यानी कि किसी का भरोसा रखना, किसी के खिलाफ कुछ बुरा काम ना करना, सच्चाई से किसी का साथ देना। कॉन्स्पिरेसी का एग्जाम्पल क्या होगा? ही इज़ अरेस्टेड ड्यू टू द कॉन्स्पिरेसी ऑफ ए पुलिसमैन। उसे अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसने एक पुलिस वाले के खिलाफ क्या की थी? कोई साजिश रची थी। अब आइए हम देखते हैं हमारी कॉन्स्पिरेसी के लिए ट्रिक। उस पायरेट ने बहुत अच्छी कॉन्स्पिरेसी की है, यानी कि उस पायरेट ने बहुत अच्छी साजिश बनाई है, बहुत अच्छी चाल और प्लान बनाया है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है पूर्वज, यानी कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग, जो हमारे हमसे पहले वाली जो पीढ़ियाँ थी उनको हम बोलते हैं प्रीडिसेसर। इसको बोलेंगे समवन बिफोर और फॉरवर्ड, जो कि पहले था हमसे। प्रीडिसेसर के सिनोनिम्स क्या होंगे? पायनियर, फोररनर, वैनगार्ड, एंसेस्टर। एंसेस्टर तो बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हमने सबने सुना होगा ऑलमोस्ट। प्रीडिसेसर के एंटोनिम्स क्या होंगे? सक्सेसर, हायर, यानी कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो क्या होगा? सक्सेसर होगा हमारी। प्रीडिसेसर के एग्जाम्पल बना लेते हैं अब एक। द प्रीडिसेसर्स ऑफ इंडियंस आर सो इंटेलिजेंट। जो इंडियंस हैं उनके जो पूर्वज थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते थे। अब प्रीडिसेसर के लिए एक ट्रिक बना लेते हैं। ट्रिक क्या होगी? पर उस देश के प्रीडिसेसर बहुत अजीब है, यानी कि दूसरे देश के लोगों के जो दूसरे देश है ना, जो उनके पूर्वज हैं वो बहुत ही अजीब हैं। ये बस एक छोटी सी याद करने की ट्रिक है। आप कोई और ट्रिक भी बना सकते हो जो आपको सुटेबल फील हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्बिगियस। एम्बिगियस एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कि जो क्लियर ना हो, अनेकार्थी, यानी कि समथिंग नॉट ब्राइट और नॉट हैविंग वन प्रिसाइज मीनिंग, यानी कि जिसके एक से ज़्यादा अर्थ हो या फिर जो क्लियर ना हो कि इसका मतलब क्या है। तो एम्बिगियस के हमारे सिनोनिम्स क्या होंगे? अनसर्टेन, अनक्लियर,
पजलिंग, डाउटफुल, वैग, यानी कि जो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो, क्लियर ना हो, जिसके बारे में हम सर्टेनली कुछ कह ना सकें कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। एम्बिगुअस के एंटोनिम्स क्या होंगे? क्लियर, एक्सप्लिसिट, लूसिड, अनइक्विवोकल, डिस्टिंक्ट। ये हमारे क्या होंगे? एम्बिगुअस के एंटोनिम्स होंगे। इन सब का मतलब क्या होगा? किसी न किसी तरह से क्लियर होना, यानी कि जो स्पष्ट जिसे हम बोल सकें, वो इन सब का क्या होगा? मतलब होगा। एम्बिगुअस से एक सेंटेंस बना लेते हैं। His way of talking so ambiguous that people can't understand what he wants to say, यानी कि उसका बात करने का तरीका इतना अस्पष्ट है, इतना अनक्लियर है कि लोग उसकी बात का मतलब ही नहीं समझ पाते कि वो कहना क्या चाहता है। इसकी ट्रिक क्या होगी? Am I ambiguous? मतलब क्या मैं अनक्लियर हूँ बोलने में? क्या आप मुझे समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये इसका मतलब होगा, यानी कि Am I ambiguous? हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है आशीर्वाद, यानी कि अ स्टेट ऑफ बीइंग ब्लेस्ड। बेनेडिक्शन के सिनोनिम्स क्या होंगे? बेनिसन, बून, फेवर, वर्शिप, प्रेयर, यानी कि किसी न किसी तरह से आशीर्वाद कह लीजिए, वरदान कह लीजिए, वो क्या होगा? इन सब का मतलब होगा। बेनेडिक्शन के एंटोनिम्स क्या होंगे? कर्स, बेन, एनेथिमा, क्रिटिसिज्म, मेलडिक्शन, ये सब हमारे क्या होंगे? बेनेडिक्शन के एंटोनिम्स होंगे। बेनेडिक्शन का एग्जाम्पल बना लेते हैं अब एक। अ चाइल्ड ऑलवेज हैज़ बेनेडिक्शन ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि एक बच्चा अपने माता पिता के लिए क्या होता है? एक आशीर्वाद होता है, एक वरदान होता है। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है दल, टुकड़ी या आकस्मिक, यानी कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अ फ्रीक्वेंट टारगेट एंड समथिंग हैपन सडनली, यानी कि जब कहीं, या तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक लोगों का एक ग्रुप जो कुछ करने जा रहे हो, जिनका कोई टारगेट फिक्स हो कि भाई वो इस काम को करने के लिए जा रही है, टुकड़ी हमने भेजी है। जैसे आर्मी में होती है ना टुकड़ी, कोई टुकड़ी भेजते हैं किसी मिशन को कंप्लीट करने के लिए, कोई दल भेजते हैं, इस तरह से। या फिर इसका मतलब और क्या हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ जो एकदम से हो गई हो, जो अचानक हो गई हो, उसको क्या बोलेंगे? कंटिंजेंट। कंटिंजेंट के सिनोनिम्स क्या होंगे? टीम, स्क्वाड, कॉर्प्स, कंडीशनल, अनएक्सपेक्टेड, ये सब क्या होंगे? हमारे कंटिंजेंट के सिनोनिम्स होंगे, जिनका मतलब होगा किसी न किसी तरह की कोई टीम या ग्रुप, या फिर कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेडली, बिना उम्मीद के कोई चीज़ हो जाए, वो क्या होगी? कंटिंजेंट। कंटिंजेंट के एंटोनिम्स देख लेते हैं अब। सोल, इंडिपेंडेंट, अनकंडीशनल, एब्सोल्यूट, ये क्या होंगे? हमारे कंटिंजेंट के एंटोनियम्स। आइए अब कंटिंजेंट से एक सेंटेंस बना लेते हैं। द कंटिंजेंट ऑफ इंडियन आर्मी कैन बीट एनी फोर्स इन द वर्ल्ड, यानी कि इंडियन आर्मी की कोई भी टुकड़ी दुनिया की किसी भी फोर्स को क्या कर सकती है? आसानी से हरा सकती है। अब इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। वहाँ पर जेंट्स की कंटिंजेंट्स है, यानी कि वहाँ पर जेंट्स की क्या है? दल है, एक टुकड़ी है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है धोखेबाज, यानी कि चीटर। सिनोनिम्स देख लेते हैं अब इसके। फाल्स, फेक, डिसऑनेस्ट, क्रोक्ड, काउंटरफिट, ये सब क्या होंगे? हमारे फ्रॉडुलेंट के सिनोनिम्स होंगे, जिन सब का ही मतलब क्या होगा? एक चीटर या धोखेबाज। फ्रॉडुलेंट के एंटोनिम्स देख लेते हैं अब। ऑनेस्ट, जेन्युइन, वैलिड, ट्रू, एथिकल, यानी कि जो बहुत ही ट्रस्टवर्दी हो, जो बहुत ईमानदार हो, जो धोखा ना दे हमें कभी, वो क्या होगा? इन सब का मतलब होगा। फ्रॉडुलेंट से अब एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। वी शुड ऑलवेज बीवेयर ऑफ ऑनलाइन फ्रॉडुलेंस, यानी कि एक फ्रॉड भी कहते हैं ना हम, फ्रॉड भी धोखा ही होता है, उसी से बना है ये वर्ड फ्रॉडुलेंट। तो हमारे सेंटेंस का मतलब क्या होगा? हमें हमेशा धोखा देने वाले लोगों से क्या करना चाहिए? अवेयर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो इसकी ट्रिक क्या होगी?
वो फ्रॉड है और उसकी बातें भी फ्रॉडलेंट हैं। अब इसे याद भी आ जाएगा कि फ्रॉड से क्या बना है, फ्रॉडुलेंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टुकड़ा, खंड या भाग, यानी कि किसी चीज़ का कोई पार्ट। ब्रोकन पार्ट ऑफ ए होल थिंग एंड ब्रोक समथिंग, यानी कि किसी चीज़ का कोई पार्ट अगर टूट जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंट बोलेंगे। फ्रेगमेंट के सिनोनिम्स क्या होंगे, पीस, बिट, पोर्शन, पार्ट, सेक्शन या फ्रैक्शन। इन सब का ही मतलब क्या होगा, एक बड़ी चीज़ का छोटा सा पार्ट अगर हम लें तो वो क्या होगा, फ्रेगमेंट होगा। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। होल, कंप्लीट, टोटल, यूनाइट, अनब्रोकन, ये सब हमारे क्या होंगे, फ्रेगमेंट के एंटोनिम्स होंगे। इनका मतलब क्या होगा, जो चीज़ टूटी ना हो, जो चीज़ कंप्लीट हो। अब फ्रेगमेंट से एक सेंटेंस बना लेते हैं। ही फ्रेगमेंटेटेड हिज टॉय बिकॉज ही वॉज अपसेट। उसने अपना खिलौना है वो जो तोड़ दिया है क्योंकि वो बहुत ही क्या था, उदास था। इसके लिए अब हम ट्रिक देख लेते हैं। उसने रेज में आके फ़ोन के फ्रेगमेंट्स कर दिए, यानी कि उसने गुस्से में आके फ़ोन के क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। इसे हमें रेग का भी मतलब पता चल गया, यानी कि गुस्सा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इरुडाइट। इरुडाइट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है विद्वान या ज्ञानी, यानी कि हैविंग अ ग्रेट नॉलेज, जिसके पास बहुत सारी नॉलेज हो, जो बहुत ही ज्ञानी इंसान हो, वो क्या होगा, इरुडाइट। इरुडाइट के सिनोनिम्स क्या होंगे, एजुकेटेड, लर्नड, अकेडमिक, वाइज, स्कॉलरली। ये हमारे क्या होंगे, इरुडाइट के सिनोनिम्स होंगे। इन सब का ही मतलब क्या होगा, जो बहुत ही बुद्धिमान हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो। इरुडाइट के एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। इग्नोरेंट, अनएजुकेटेड, डार्क, डम्ब, अनस्कूल्ड, ये सब क्या होंगे, इरुडाइट के एंटोनिम्स होंगे। और इनका मतलब क्या होगा, जो बहुत ही कम पढ़ा लिखा हो, जो कभी स्कूल ही ना गया हो, जिसको ज्ञान ही ना हो किसी चीज़ का, यानी कि अज्ञानी। इरुडाइट से एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। आर्यभट्ट वॉज एन इरुडाइट पर्सन, बिकॉज ऑफ हिम द वर्ल्ड कैन कैलकुलेट द नंबर, यानी कि आर्यभट्ट एक बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमानी व्यक्ति था जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया नंबर्स को क्या कर सकती है, कैलकुलेट कर सकती है। इसके लिए हमारी ट्रिक क्या होगी, उदित नारायण बहुत इरुडाइट है, यानी कि उदित नारायण बहुत क्या है, बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है। आज का हमारा लास्ट वर्ड है जुवेनाइल। जुवेनाइल एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है किशोर, यानी कि अ यंग पर्सन अंडर 18 ईयर्स ओल्ड। 18 साल की उम्र से कम का जो बच्चा होगा ना, इंसान होगा, वो क्या होगा, किशोर होगा। उस अवस्था को क्या बोलेंगे, जुवेनाइल बोलेंगे। जुवेनाइल के सिनोनिम्स क्या होंगे, यूथफुल, यंग, अडोलसेंट, इमेच्योर, प्योराइल, ये सब हमारे क्या होंगे, जुवेनाइल के सिनोनिम्स होंगे। और इन सब का ही मतलब क्या होगा, किशोर, जो इमेच्योर हो। अब जुवेनाइल के एंटोनिम्स देख लेते हैं। मैच्योर, ओल्ड, अडल्ट, एल्डर, एज्ड, ये सब क्या होंगे, जुवेनाइल के एंटोनिम्स होंगे। इन सब का मतलब क्या होगा, जो बहुत ही मैच्योर पर्सन है, जो बड़ा हो चुका है, अब जिसके अंदर समझ आ गई है। अब जुवेनाइल से एक सेंटेंस बना लेते हैं। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू परसिक्यूट अ जुवेनाइल इन इंडिया। ये हमारा क्या हो गया, जुवेनाइल से एक सेंटेंस हो गया। अब इसके लिए ट्रिक देख लेते हैं। वो जीवन की जुवेनाइल अवस्था में है, अभी वो नहीं समझेगा, यानी कि जब बच्चा किसी किशोर अवस्था में होता है, जब कोई इंसान, तो उसके अंदर इतनी समझ नहीं होती है। तो ये थे हमारे आज के 10 वोकैब वर्ड्स। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।